क्या आप अपने पुराने इनकम टैक्स रिफंड्स को क्लेम करना चाहते हैं या फिर आपके कुछ पुराने इनकम टैक्स लॉसेस हैं जिनको आप अब कैरेट फॉरवर्ड करना चाहते हैं? तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? जी हाँ गाइज, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पुराने इनकम टैक्स रिफंड्स को क्लेम कर सकते हैं या फिर पुराने अगर आपके लॉसेस थे तो उनको आप अब किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स में वो कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत आप पुराने रिटर्न्स को भर के रिफंड क्लेम कर सकते हैं या फिर अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है गाइस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, जो कि सेक्शन 119 में दिया हुआ है। अब यहां पे इस सेक्शन के तहत आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी होती है अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, यानी ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी को। जैसे ही आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपनी ये रिक्वेस्ट मूव करते हैं और अपनी इस रिक्वेस्ट में आपको पूरी रीजनिंग बतानी होती है कि आप अपनी पुरानी रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल कर सके थे। अगर आपकी जो रीजनिंग होती है उससे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस केस में वो आपको अप्रूवल दे देते हैं, यानी कि आपकी कॉन्डोनेशन को अप्रूव कर देते हैं। जिसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक ऑर्डर पास होता है और इस ऑर्डर के तहत आप अपनी पुरानी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं और उस पुराने रिटर्न में आपको कोई भी लेट फीस पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी और आपका जो भी रिफंड होगा उसे आप क्लेम कर सकते हैं। इवन आपका लॉस का केस होगा तो उसे भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट को आप किस तरीके से रेज कर सकते हैं। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट रेज करने के लिए आपको विजिट करना होगा अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को और वहां पे आपको राइटिंग में अपना एक एप्लीकेशन देना होगा। क्या इसका कोई प्रोसेस ऑनलाइन भी है? अभी तक इसका ऑनलाइन प्रोसेस इनेबल नहीं किया गया है। हालांकि पोर्टल पे इस चीज़ की फंक्शनैलिटी डाली गई है, लेकिन अभी तक पुरानी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डालने का अभी तक ये फीचर इनेबल नहीं किया गया है। अपकमिंग डेज में डेफिनेटली इनेबल होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका कॉन्डोनेशन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो आप इस पर्टिकुलर ईयर की आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी वगैरह आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर ईयर की, और उसमें ये जो ऑर्डर नंबर होता है इस ऑर्डर नंबर को आप एंटर करके सेक्शन 119 में आप रिटर्न फाइल करेंगे। अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कॉन्डोनेशन वाले रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे गाइस अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे आपको सबसे पहले चले आना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, और इनकम टैक्स पोर्टल पे आकर के आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे हमारा जो कॉन्डोनेशन अप्रूवल हुआ है वो हुआ है फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22, यानी कि हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न भरने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारी सिर्फ एक इनकम है जिसपे इनका 10% टीडीएस कटा हुआ है, जो कि अदर सोर्स में हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम असेसमेंट ईयर 2021-22 की ITR 1 की यूटिलिटी डाउनलोड करने वाले हैं। अगर आपकी कोई और टाइप की इनकम वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेंस का केस है या फिर बिजनेस का कोई केस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ITR 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी रिटर्न होती है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड इसको करेंगे। अब आपको किस केस में कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो करी हुई है। अगर आपको फॉर्म्स को लेके कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे हम ITR 1 फाइल करने वाले हैं, तो ITR 1 की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी हम यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। अब एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, तो सबसे पहले इस यूटिलिटी पे जाएंगे, हम इसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब जो एक्सट्रैक्ट वाली फाइल होगी, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, एक्सट्रैक्ट वाली फाइल को आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल होती है तो उसमें एरर आने लगता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी एक्सट्रैक्टेड वाली फाइल है उस फोल्डर में आप जा करके इस एक्सेल यूटिलिटी पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे अनब्लॉक का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस अनब्लॉक पे आप क्लिक करके इसको ओके करेंगे। अब इसके बाद आप इस एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारी यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। इस पर आपको सबसे पहले इनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है। अब इसको आप ओके करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखेगा वैलिडेट, नेक्स्ट, कैलकुलेट टैक्स, जनरेट जेसन और इंपोर्ट प्रीफिल, इंपोर्ट जेसन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली भरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे अपनी कोई प्रीफिल फाइल अगर है हमारे पास पहले से तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ असेसमेंट 21-22 का रिटर्न है, इसके लिए हम जाएंगे पोर्टल पे और पोर्टल से प्रीफिल फाइल डाउनलोड करेंगे जिसमें आपका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपका टीडीएस इन्फॉर्मेशन, सब कुछ यहाँ पे वन शॉट में सारा कुछ फिल्डअप हो जाएगा, जिससे हमारा काम फिर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वापस से अब हम आ चुके हैं पोर्टल की तरफ। पोर्टल पे आकर के अब हम करने वाले हैं लॉगिन।
लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन डाउनलोड प्रीफिल डेटा का, इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। 3 सालों का यहाँ पे प्रीफिल फाइल हमें मिल सकती है, 23, 24, 22, 30 और 21, 22। हमारा जो रिटर्न है असेसमेंट 21, 22 का है, तो इस पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो प्रीफिल फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इस प्रीफिल फाइल को जैसे ही हम अपनी एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएंगी। तो वापस चलेंगे एक्सेल यूटिलिटी की तरफ। एक्सेल यूटिलिटी पे आने के बाद अब हम इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करने के बाद अब उस पाथ पे जाएंगे जहाँ ये डाउनलोड करा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये डाउनलोड कर रखी हुई है, इस पर अब हम डबल क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी प्रीफिल फाइल इंपोर्ट हो चुकी है और मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब फीड हो चुकी है। अब इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन फीड नहीं हुई है या फिर जो जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने से एंटर करनी है, जैसे इनकम डिटेल्स वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे अब हम मैनुअली फीड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ITR 1 फॉर्म में बेसिकली आपको देखेंगे तो सैलरी पेंशन, आपको सैलरी इनकम दिखाने का ऑप्शन होता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कुछ होती है तो वो दिखा सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि अदर सोर्सेज की कुछ इनकम होती है तो उसको आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा रिडक्शंस वगैरह होती हैं उसे दिखा सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी टैक्स वगैरह निकल के आएगा वो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे TDS, TCS, टैक्सेस पेड, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। 13980 यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं होगा, जैसे ही हम अभी ऊपर सेक्शन चेंज करेंगे तो ये भी हट जाएगा। तो अब हम वापस ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट एप्लीकेबल होगा बिकॉज इनकी सैलरी की कोई भी इनकम नहीं है। थोड़ा सा मैं फॉर्म बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आई यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम नो रहेगा, इसको येस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। 139(1) यानी कि बिफोर ड्यू डेट, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 139(5) रिवाइज रिटर्न और 119(2)B। अब इसको आप देखेंगे तो यही है आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि अगर आपका कॉन्डोनेशन अप्रूव हो गया होता है तो इस सेक्शन में आपको रिटर्न भरनी होती है। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो नीचे आप देख सकते हैं जो 13980 वाली शीट थी वो अपने आप हट गई है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होता है अपने जो अप्रूवल ऑर्डर है उसका यूनिक नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो डिन नंबर होता है वो यहाँ पे डालना होता है। तो ये है हमारा अप्रूवल ऑर्डर और यहाँ पे आप देखेंगे डिन एंड ऑर्डर नंबर जो ये दिया होता है ITBA/COM/F/17, जो इस तरीके से लंबा सा नंबर दिया होता है, इसे आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। अब इसके लिए आपको सिर्फ 23 डिजिट मिलेंगे और 23 डिजिट को आपको एंटर करना होता है, इसलिए अगर आप इसको पूरा कॉपी पेस्ट करके डालेंगे तो वही चीज़ आपका एंटर नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको करना क्या होता है, जो पीछे से 23 डिजिट होंगे उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 23 डिजिट एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको बताना होता है डेट ऑफ सच नोटिस और ऑर्डर, तो यहाँ पर हमने नोटिस का नंबर वगैरह डाल दिया है। अब इसके बाद आपको अपनी इनकम डिटेल्स वगैरह बतानी होती है। तो हमारे केस में यहाँ पे सैलरी इनकम हमारी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं और यहाँ पे हम अपनी इनकम डाल देंगे। अब इसके अलावा हमारी यहाँ पे कोई भी रिडक्शंस वगैरह नहीं है, कोई और इनकम नहीं है। तो इस पेज को अब हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इसको वैलिडेट करके चेक कर लेंगे। शीट इज़ ओके, यानी कि सब कुछ ओके है इस शीट पे, तो इसको ओके करके नेक्स्ट शीट की तरफ चलेंगे जो कि है शेड्यूल TDS। शेड्यूल TDS पे यहाँ पे आपको अपना TDS डिटेल या फिर अगर आपका कोई टैक्स पेड वगैरह होता है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखानी होती है। हमारे केस में यहाँ पे सैलरी की कोई भी TDS नहीं है, हमारा अदर देन सैलरी यहाँ पे 10% की रेट से TDS काटा गया है, जिसकी डिटेल यहाँ पे प्रीफिल हो रखी है। तो इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो TCS की डिटेल्स वगैरह अगर कुछ है तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर कोई टैक्स पेमेंट वगैरह आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सिंपली ऊपर स्क्रॉल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करके चेक कर लेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो इसको ओके करेंगे, नेक्स्ट शीट की तरफ चलेंगे विच इज़ TCS में हमारा कुछ भी डिटेल्स नहीं है, तो इसको हम वैलिडेट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट पेज है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। अब टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में यहाँ पे बेसिकली आपके टैक्सेस की वैल्यू आती है या रिफंड की वैल्यू आती है। अभी जैसे ही हम कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। इसके अलावा नीचे आपको वेरिफिकेशन पेज पे आपका नाम, आपके फादर का नाम, पैन नंबर, प्लेस, ये सारी चीज़ें आती हैं जो सब ऑटोमेटिकली फिल्ड होता है। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स वगैरह आता है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रीफिल्ड होगा अगर आप प्रीफिल्ड फाइल इंपोर्ट करते हैं। अगर आप मैनुअली फीड करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको प्रॉपरली फीड कर लेंगे। हमारे केस में ये सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट शीट की तरफ विच इज शेड्यूल 80D। 80D में हमारा कोई डिडक्शन नहीं है, तो सिंपली से नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली कर देंगे
और पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं है तो इसको नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देंगे। इसके बाद ATG में हमारा कुछ भी नहीं है, ATGG में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स वगैरह भर ली है। वापस से चलेंगे हम फर्स्ट शीट जो कि इनकम डिटेल्स है और इस पर आके कैलकुलेट टैक्स पे अब हम करेंगे क्लिक। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद अब हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो बन के आ रही होगी वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि 412 रुपीज़ का हमारा टैक्स बन रहा है जो कि रिबेट में कवर हो जा रहा है। इसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका बिकॉज ये कॉन्डोनेशन की रिटर्न है इसलिए यहाँ पे कोई भी आपका ना ही इंटरेस्ट लगा है और ना ही 234F का लेट फीस लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे अगर आपका कॉन्डोनेशन अप्रूवल हो जाता है जिसके बाद आप रिटर्न भरते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस वगैरह नहीं देना होता। इसके बाद अब हम जाएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे अपना हम रिफंड अमाउंट चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 0 है और 25,824 का जो यहाँ पे TDS है वो यहाँ पे पूरा ही रिफंड हो जाएगा। इसके बाद अब इसको हम वैलिडेट कर लेंगे। ये सारा कुछ चेक करने के बाद इनकम डिटेल्स ही अब हम चलेंगे ऊपर और अब हम करेंगे जनरेट जेसन। जनरेट जेसन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे और ये भी ओके करेंगे। अब आपको सेव जेसन पे क्लिक करने के बाद आपको एक जेसन फाइल मिल जाएगी जिसको आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो इसको हम करेंगे सेव जेसन पे क्लिक और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जेसन फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। अब ये फोल्डर, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जेसन फाइल उसी जगह पे जाके सेव होगी जहाँ पे आपने इस एक्सेल यूटिलिटी को रखा हुआ होता है। ठीक है, तो उस वाली जेसन फाइल को आप निकाल करके अब हम पोर्टल पे अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइज अब हम आ चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ और इस पे हमने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना है। हमारे केस में असेसमेंट ईयर 2021-22 है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फाइलिंग टाइप आपसे पूछा जाएगा जो कि होगा सेक्शन 119 आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि मेक श्योर आप करेंगे कि आपकी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड हो जानी चाहिए रिटर्न फाइलिंग के पहले। हमारे केस में हमारे को अप्रूवल ऑर्डर वगैरह मिल चुका है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आई यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, यानी कि ऑडिट वगैरह आपका होना है क्या। हमारे केस में ये नो रहेगा और इसके बाद यहाँ पे हम अपना फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ITR 1 हम फाइल करने वाले हैं तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी जेसन फाइल को अटैच करेंगे। सो ये है हमारी जेसन फाइल जिसको हम अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी जेसन फाइल को अटैच कर दिया है जिसका वैलिडेशन अभी चल रहा है। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल लिख देगा। जी हाँ गाइज, हमारी वैलिडेशन बिल्कुल सही है, हमारी फाइल में कोई भी एरर नहीं है इसलिए हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपकी रिटर्न में कोई एरर होता है तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन एरर दिखाता। अगर ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है इट मीन्स आपकी रिटर्न परफेक्टली फाइन है। तो हमारे केस में यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसके बाद अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इनमें से 3 में से किसी भी तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं। अब इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप किसके थ्रू आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आधार, DSC या किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पे आधार OTP सेलेक्ट करने वाले हैं तो आधार OTP पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इसको अग्री करेंगे और जनरेट आधार OTP। तो यहाँ पे हमने OTP एंटर कर दिया है। OTP डालने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो इसको आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद रिटर्न हमारी फाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सबमिट पे करते हैं क्लिक। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी कॉन्डोनेशन वाली रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरीके से आप अपना कॉन्डोनेशन की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। इसका पूरा प्रोसेस अब जाकर के कंप्लीट होता है। ऑल राइट गाइज, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस अबाउट कॉन्डोनेशन ऑफ रिक्वेस्ट। इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट मूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपना रिफंड वगैरह किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो सच में यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को क्रिएट करने में बहुत एफर्ट, बहुत टाइम लगता है। सो प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।